ये कहानी एक गांव में रहने वाले एक साधारण परिवार की है, जिसमें एक माँ और उसकी 3 बेटियां रहती थीं। माँ बहुत मेहनती और ईमानदार थी, पर उसकी सबसे छोटी बेटी बेहद लालची और स्वार्थी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंत सदा बुरा होता है और सच्चा सुख केवल ईमानदारी, संतोष और परिश्रम से ही मिलता है। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसके 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम रमा, मंझली बेटी सीता और छोटी बेटी का नाम गीता था। रमा और सीता अपनी मां की तरह मेहनती, समझदार और संतोषी थीं। पर गीता बहुत अलग थी। वह सुंदर जरूर थी, पर बहुत लालची और आलसी थी। मां अपने खेत में काम करके अपने बेटियों का पालन पोषण करती थी। रमा और सीता माँ का हाथ बटाती थीं, लेकिन गीता हमेशा बहाने बनाकर काम से बचती थी। उसे अच्छे कपड़े, गहने और स्वादिष्ट भोजन की लालसा थी, लेकिन मेहनत करने का कोई इरादा नहीं था। गीता की लालच। एक दिन गांव में एक अमीर सौदागर आया। वह अपने बेटे के लिए एक सुंदर और संस्कारी लड़की की तलाश में था। गीता ने जब ये सुना, तो वह बहुत उत्साहित हो गई। उसने अपनी माँ से जोर दिया कि वो उसे अच्छे कपड़े दिलाए ताकि वो उस सौदागर को प्रभावित कर सके। माँ ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे इकट्ठा कर गीता के लिए अच्छे कपड़े खरीदे। रमा और सीता ने माँ से कुछ नहीं मांगा। गीता सुंदर कपड़े पहनकर सौदागर से मिली। सौदागर को गीता की सुंदरता तो अच्छी लगी, पर उसकी बातों से पता चल गया कि वह बहुत लालची है। उसने गीता को नापसंद किया और वापस लौट गया। गीता बहुत दुखी हुई, लेकिन उसकी लालच कम नहीं हुई। अब उसने सोचा कि किसी अमीर शहर जाकर कुछ बड़ा काम करे, जिससे वह धनवान बन सके। माँ और बहनों ने उसे समझाया कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, पर गीता ने किसी की बात नहीं मानी और गांव छोड़कर शहर चली गई। शहर की जिंदगी और गीता की चालाकी। शहर जाकर गीता ने पहले तो एक अमीर घर में काम किया, पर वहां उसे मेहनत करनी पड़ती थी, जो उसे पसंद नहीं था। वह धीरे धीरे घर की मालकिन का विश्वास जीतने लगी और उनके गहनों की चोरी करने लगी। उसने ये सोच रखा था कि थोड़े दिनों में वह बहुत सारा धन इकट्ठा कर वापस गांव लौटेगी और सबको दिखाएगी कि वह कितनी अमीर बन गई है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन वो पकड़ी गई। घर की मालकिन ने पुलिस को बुला लिया और गीता को जेल भेज दिया गया। अब गीता को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उधर गांव में माँ और उसकी दोनों बेटियां रमा और सीता मेहनत करके जीवन बिता रही थीं। माँ को गीता की चिंता सताती थी, पर कोई खबर नहीं मिल रही थी। रमा और सीता माँ की सेवा करती, खेतों में काम करती और गांव में सबकी मदद करती। एक दिन गांव के सरपंच ने रमा और सीता की ईमानदारी से खुश होकर उन्हें अपनी बहू बनाने की इच्छा जताई। माँ को बहुत गर्व महसूस हुआ कि उसकी बेटियां आज गांव की इज्जतदार और सम्मानित घरों में जा रही हैं। गीता की वापसी। 2 साल बाद, जब गीता जेल से छूटकर गांव लौटी, तो वह बहुत बदल चुकी थी। वह पतली, थकी हुई और उदास थी। गांव वाले उसे देखकर हैरान थे। कुछ लोग उसकी तरफ हिकारत से देखने लगे। गीता जब अपने घर पहुंची, तो माँ ने उसे गले लगा लिया, लेकिन गीता खुद शर्म से माँ की आंखों में आंखें नहीं मिला सकी। उसने माँ और बहनों से माफ़ी मांगी। वह रोते हुए बोली, माँ, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मुझे अमीरी की लालच ने अंधा कर दिया था। मैंने गलत राह चुनी और उसकी सजा भी पाई। क्या आप मुझे माफ़ कर सकती हो? माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, गलतियाँ सबसे होती हैं। असली इंसान वो है जो अपनी गलती को माने और सुधरे। रमा और सीता ने भी उसे माफ़ कर दिया, पर उन्होंने साफ कहा कि अब उसे भी मेहनत करनी होगी, जैसे सब करते हैं। परिवर्तन की शुरुआत। अब गीता सच में बदल चुकी थी। वह रोज सुबह खेतों में काम करने जाती, माँ की सेवा करती और गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव वालों की नज़र में उसकी छवि सुधरने लगी। एक दिन गांव में एक सामाजिक संस्था के लोग आए, जो ग्रामीण विकास के लिए काम करते थे। उन्होंने जब देखा कि गीता बच्चों को मुफ्त पढ़ा रही है, तो उन्होंने उसे एक छोटी पाठशाला चलाने की जिम्मेदारी दे दी।
गीता ने अब समझ लिया था कि असली सुख दूसरों की सेवा और ईमानदारी में है। कहानी का अंत। आज गीता गांव की एक आदरणीय शिक्षिका है। गांव के बच्चे उसे बहुत मानते हैं और उसके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। रमा और सीता अपने अपने घर में खुश हैं और माँ गर्व से कहती है, मेरी बेटियां ही मेरा धन हैं। गीता अब बच्चों को पढ़ाते हुए हमेशा एक बात कहती है, लालच हमेशा नुकसान करता है। मेहनत और सच्चाई ही इंसान को ऊंचा बनाती है।